नमस्कार बच्चों, मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ वर्कशीट 16 का हल लेकर आपके चैनल सरल माध्यम पर। आज का उपविषय है क्षितिज भाग 1 के गद्यखंड में से राहुल सांस्कृत्यायन द्वारा रचित पाठ 2 ल्हासा की ओर। जैसा कि आप सबको पता होगा, राहुल सांस्कृत्यायन घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके द्वारा रचित ल्हासा की ओर एक यात्रा वृत्तांत है। इस पाठ में जो ल्हासा शब्द का प्रयोग हुआ है वह तिब्बत की राजधानी का नाम है। पूरा तिब्बत बौद्ध धर्म का अनुयायी है। प्रस्तुत अंश में तिब्बत के जीवन से जुड़ी घटनाओं का वर्णन है। आज का गद्यांश है। इन जागीरों का बहुत ज़्यादा हिस्सा मठों यानी विहारों के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी कराता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहाँ कोई भिक्षु भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु यानी नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। दूसरे दिन वह गए। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। तिंगरी गांव वहाँ से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। अब हमारा पहला प्रश्न है, भिक्षु को कहाँ और क्यों भेजा जाता है? इसका उत्तर है, खेती का इंतजाम देखने के लिए भिक्षु को भेजा जाता है, क्योंकि जागीर के आदमियों के लिए वह किसी राजा से कम नहीं होता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, नमसे कौन थे तथा कैसे व्यक्ति थे? इसका उत्तर है, शेखर विहार में खेती के मुखिया भिक्षु यानी नमसे थे। वे बड़े भद्र यानी सज्जन पुरुष थे। अब आपके सामने तीसरा प्रश्न है, लेखक क्या करने में मग्न हो गए? इसका उत्तर है, लेखक पुस्तक पढ़ने में मग्न थे। अब आपके सामने है चौथा प्रश्न, मंदिर में क्या रखा हुआ था? मंदिर में कंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी हुई थी। एक एक पोथी में 15-15 सेर वजन था। पांचवा प्रश्न है, कंजूर किसे कहते हैं? इसका उत्तर है, अनुवादित हस्तलिखित पोथियों को कंजूर कहा जाता है। यह महात्मा बुद्ध के वचनों का अनुवाद है। धन्यवाद। तो ये था आपके सामने वर्कशीट 16 का हल। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी मदद मिली हो तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।